अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक एग्जांपल है टू रैंडम वेरिएबल्स की। जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट गैमा वेरिएट्स विथ टू पैरामीटर्स अल्फ़ा और बीटा वन एंड अल्फ़ा एंड बीटा टू। अल्फ़ा ये जो है ये सेम ही है, बीटा वन और बीटा टू वेरीज कर रही हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई जी इज इक्वल एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो गैमा वेरिएट्स हैं यानी कि एफ एक्स जो हमारे पास दो आ रहे हैं, एक हमारे पास ये वाले आ रहा है पैरामीटर्स के साथ और एक इस पैरामीटर्स के साथ, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं। तो हम इसको खुद से अज्यूम कर लेंगे कि एक जो फंक्शन है वो हमारे पास एक्स है और दूसरा जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने खुद से उसको अज्यूम किया है तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास इस तरह बनेगा क्योंकि हमारे पास जो इसका गैमा फंक्शन होता है वो हमारे पास उसके स्टैंडर्ड ये आता है कि जिसमें हमारे पास पैरामीटर वन जो होता है वो ये आता है, उसके बाद पैरामीटर टू हम यहाँ पर लिख देते हैं, पैरामीटर वन की पावर में आ जाता है हमारे पास ई की पावर में एक्स के साथ आ जाता है और फिर एक्स की पावर में हमारे पास पैरामीटर टू जो होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं और याद ही तो करना है। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो x है वो हमारे पास इसकी लिमिट आ जाती है कि जो हमारे पास पैरामीटर वन जो होता है वो हमारा पैरामीटर वन तो हमारे पास अल्फा है, सॉरी x जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ पर फंक्शन y जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है 0 से इन्फिनिटी तक। तो और जो हमारे पास y का फंक्शन आएगा वो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब देखें कि जब हमने इस तरह जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी हो जिसमें x और y दो वेरिएट्स हों तो वेरिएबल्स हों, तो हम क्या करते हैं कि उसको हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी चाहिए होता है। तो उसके जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये देखें कि x और y आता है, x और y को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हम fx को और fy को मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराने का क्या मतलब होता है कि देखें ये और ये जो है वैल्यूज़ ये हमारे पास ऐसे आ जाती हैं, ये सेम होती हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास फंक्शन जब सेम होती हैं, जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अब देखें हमारे पास बेस यानी कि ए ये सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, b1 प्लस b2 आ जाएगा और नीचे बीटा वन और बीटा टू ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ई है, ई की अब देखें ये भी बेसिस हमारे पास सेम है तो इनके जो हमारे पास पावर्स में होंगी वो क्या हो जाएंगे, माइनस अल्फा और एक्स प्लस वाई जो होगा वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह x वैसे ही आ जाएगा और y भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये साइड पे लिखा भी हुआ है कि इसको fx जो होता है हम कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन ऑफ x को मल्टीप्लाई करा देते हैं फंक्शन ऑफ y के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम पोलर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सोल्व करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि x जो है वो हमारे पास इक्वल है r को स्क्वायर थीटा के और y जो है वो r साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब यहाँ से अगर हमने z की वैल्यू निकालनी है जो कि हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आप निकालो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो z की, तो अब देखो वो किस तरह से निकालनी है, x प्लस वन, ये पहली स्टेटमेंट तो गिवन है, x को जो हमने एज्यूम किया वो हम इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास r कोस स्क्वायर प्लस और फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे r साइन स्क्वायर, वो ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर r हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये अब दोनों देखें हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये थीटा के साथ हैं तो इसलिए इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पर खाली r रिमेनिंग रह जाएगा। अब देखें अब हमने इसको करना है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू। वो हम किस तरह से करेंगे कि पहले देखें हमारे पास जो फंक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। जब ये फंक्शन होता है तो इसमें ये हम नहीं लिखते, ठीक है, हम जस्ट उसको इस तरह सिंपली लिख देते हैं। लेकिन जैसे हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके साथ जैकोबियन को मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये आप लिखो ना लिखो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं होती। आप उसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स और वाई को अपने फंक्शन को आर और थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी, डी आर और डी थीटा जो है ये फॉर्मूले का ही है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जैकोबियन चाहिए, जैकोबियन आप इन दोनों से निकाल लेंगे। वो जैकोबियन के लिए क्या रूल है ये देखें जैकोबियन के हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि डी एक्स और डी आर और डी वाई और डी आर आ जाता है, ठीक है। मतलब पहली रो में एक पैरामीटर यानी कि आर के साथ करवा लो और दूसरे रो में थीटा के साथ उसको डेरिवेट करवा लो, ठीक है। तो इस तरह हमने लिखा है एक्स और वाई हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने अपने फंक्शन यानी कि डी एक्स और डी आर के लिहाज से इसको डेरिवेटिव लिए तो विद रिस्पेक्टिव टू आर लिए तो हमने अपना एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। यहाँ से अब देखें एक्स की वैल्यू पुट की है तो कोस स्क्वायर तो एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पर होगा तो ये कोस स्क्वायर वैसे ही आ गया और r का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हमने ये सेकंड वाला किया, ठीक है, सेकंड वाला चाहिए dy ओवर dr, तो उसके लिए भी
हमने जस्ट y की वैल्यू रिप्लेस किया जो हमारे पास है r साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो r का ही डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हमें dx का डेरिवेटिव थीटा उसका लेना है, ठीक है। तो वो देखें कि हमने dx लिखा है, सॉरी ये x की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे x की वैल्यू लिखिए r कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए r तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो गया है, वो बाहर आ जाएगा। बाकी इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होगा कि 2 पहले आ जाएगा, फिर कोस थीटा आ जाएगा और अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा का, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैस हो गया, यहाँ पर कोस थीटा लिखा हुआ है। कोस थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, वो लिख दिया। और इसलिए इसको अगर हम सही तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये माइनस पहले लिख दिया, ये 2 लिख दिया, r साइन थीटा और कोस थीटा लिख दिया। अब अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि y की हमने जो उसकी वैल्यू है वो लिखी है, ठीक है, जो हमारे पास r साइन स्क्वायर थीटा है। इसी तरह हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया, अब देखें r जो है वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, वो आ जाएगा। पहले इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, इनके 2 साइन थीटा आ जाएगा और फिर उसके बाद अगेन डेरिवेटिव लेंगे साइन का, तो वो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं ये जस्ट हमने अपनी जैकोबियन का जो फॉर्मूला है उसमें से पुट कर देनी है। ये देखें जैसे हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी है, यहाँ पर वैल्यू पुट की है, ठीक है। dx और dr की जो वैल्यू आई है अभी हमने कैलकुलेट किया वो पुट कर दिया, सो सॉरी पुट कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पर देखें कि हमने इसको सॉल्व किया है वो किस तरह से, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराया, माइनस कराया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस करवा दिया, ठीक है। माइनस करवाने के बाद मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे हम z सिंप्लीफाई करेंगे वो किस तरह, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी जिसमें सिर्फ कोस स्क्वायर था, तो ये एक कोस जो है कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा है, ठीक है। तो इनकी पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी तो वो 3 आ जाएगी। इसी तरह साइन के ऐड होंगी तो 3 आ जाएंगी। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये पॉजिटिव का साइन यूज हो जाएगा। यहाँ से ये सारी स्टेटमेंट देखे दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले ली। यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2r साइन थीटा कोस थीटा जैकोबियन की, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे,